10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए आज चुनाव होना है। हालांकि 37 में से 26 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बाकी की 11 सीट, जिसमें से बिहार की 5 हैं, ओडिशा की 4 और हरियाणा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। नतीजे भी आज शाम को ही घोषित कर दिए जाएंगे। बात अगर बिहार की करें तो बिहार में 5 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसमें से 2 सीट पर जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर उम्मीदवार हैं, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी से नितिन नवीन और शिवेश राम उम्मीदवार हैं और 1 सीट पर आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं। हालांकि आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतारकर पेंच फंसा दिया है। आरजेडी ने अमरेंद्र धारी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। और समीकरण की बात करें तो बिहार में एक राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत होती है और मौजूदा स्थिति में एनडीए के पास 202 विधायक हैं, इसलिए एनडीए को कम से कम 3 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। जबकि आरजेडी की बात करें तो सहयोगियों की संख्या मिलकर आरजेडी के पास 35 विधायकों का समर्थन है और उसे 6 विधायकों के समर्थन की और जरूरत है। हालांकि एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल और 3 अन्य विधायकों का समर्थन है। हालांकि क्रॉस वोटिंग ना हो, इसके लिए भी दोनों ही खेमों में तैयारी पूरी है। दावा कोई कुछ कर ले, हकीकत यही है कि एनडीए ने 5 प्रत्याशी दिए हैं। हमारे 5 के 5 नेता कल जो है राज्यसभा सदस्य बनकर पटना से जाने वाले। हकीकत बैठक में सभी दलों के नेता जुटे हैं और हम सबने एनडीए के 5 प्रत्याशी को जिताने का प्रण लिया है और हमारे पास संख्या पर्याप्त है और हम कल चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे मतों से जीत रहे हैं। बैठक में सभी लोग शामिल थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। नेतृत्व ने आश्वस्त किया है 5 सीट जीतेंगे। एमआईएम को मनाने गए थे। कौन मनाने गए हैं? अरे परवरदिगार भी जानते हैं रमजान का महीना है, यही 10 नंबर का आवास है। एआईएमआईएम के लोग ढोल नगाड़ा लेके गए थे तो वहां मिलने से इनकार कर दिया था। आज कबूलनामा करने गए होंगे, ये गलती की है, माफ करो। देखिए, इस बीच एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जहां कल तेजस्वी यादव एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के बुलाने पर उनकी इफ्तार पार्टी में पहुंचे। इस मुलाकात को राज्यसभा चुनाव के पहले समर्थन मांगने के नजरिए से भी देखा जा रहा है। एआईएमआईएम के बिहार में 5 विधायक हैं और अगर ये विधायक आरजेडी का समर्थन करते हैं तो आरजेडी को केवल 1 विधायक के समर्थन की और जरूरत पड़ेगी। हालांकि एआईएमआईएम ने आरजेडी को समर्थन देने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। तो देखिए, आज राज्यसभा का चुनाव यहां पर है और बिहार का जो समीकरण है वो आपको समझाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। और उसमें दिलचस्प तस्वीर जो सामने आई है, आप देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं इफ्तार पार्टी में, जहां पर खुद तेजस्वी यादव पहुंचे। और ये इफ्तार पार्टी थी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की, जहां पर उनको आमंत्रित किया गया। इस इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव पहुंचे भी और इस मुलाकात को राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि समर्थन हासिल करना एक बड़ा मुद्दा है। एआईएम पार्टी से हम लोगों ने समर्थन मांगा है और मुझे पूरा विश्वास है कि कल का जो चुनाव राज्यसभा का होने जा रहा है, हम सभी सेकुलर दल मिलकर के भाजपा के लोगों को परास्त करेंगे और चुनाव जो है जीतेंगे। पार्टी ने राजद के उम्मीदवार एडी सिंह साहब के हक में वोट देने का फैसला किया है। हाँ, फाइनल। हाँ, सारे विधायकों के मशवरे और आला कमान की इजाजत से फैसला लिया गया है। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इफ्तार पार्टी से जुड़ी हुई तस्वीर यहां पर है, जहां पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने एक इफ्तार पार्टी रखी और उसमें निमंत्रण उनकी ओर से तेजस्वी यादव को यहां पर दिया गया। और इस मुलाकात के बाद अब अटकलें यहां पर लग रही हैं कि एआईएमआईएम का समर्थन यहां पर मिल सकता है आरजेडी को, तेजस्वी यादव को। और देखिए, एआईएमआईएम के बिहार में 5 विधायक हैं अभी फिलहाल, और अगर ये विधायक आरजेडी का समर्थन करते हैं तो आरजेडी को केवल 1 विधायक के समर्थन की और जरूरत फिर पड़ेगी। हालांकि एआईएमआईएम ने आरजेडी को समर्थन देने की बात पहले ही कही थी।